चल रहा है उस विषय पर आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख स्थानों पर इसी प्रकार का एक प्रेस से सामने अपना विषय रखने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में रुड़की में मैं आपके सम्मुख हूँ। कांग्रेस की नीति और जो घोषणा पत्र अभी लोकसभा चुनाव में जारी हुआ है उसके संबंध में 60 के दशक के बाद जितने भी चुनाव कांग्रेस ने लड़े, जीते या नहीं जीते, उन सब में चुनाव जीतने का एक बड़ा हथियार कांग्रेस ने जो बनाया वो तुष्टीकरण को बनाया। चाहे राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे देश के अंदर 84 के दंगों की बात हो, चाहे देश में इस प्रकार की समय समय पर घटी हुई घटनाओं की बात करें, लेकिन कांग्रेस विकास के एजेंडे से हमेशा दूर रहते हुए केवल तुष्टीकरण के आधार पर उसी एजेंडे पर उसने आज तक आगे बढ़ते हुए और चुनाव कैसे जीता जाए इस पर काम किया। 2014 के बाद देश में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री इस रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उनको घोषित किया, मोदी जी ने एक विकास का एजेंडा पूरे देश में फिट किया। उस एजेंडे को जनता के सामने रखा। उस एजेंडे के आधार पर जनता को अपने काम के आधार पर कैसे हम लोग देश को आगे बढ़ाएंगे, इस प्रकार का काम शुरू किया। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने कहा कि जो जातियां हैं, उपजातियां हैं, उन सबके सर्वेक्षण के बाद हम एक बड़ा निर्णय लेंगे और वो निर्णय जो सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की गणना करेंगे। यानी राष्ट्रव्यापी जो सामाजिक है, आर्थिक है, जाति जनगणना है, आर्थिक जन रूप से, इस पर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसको रखा है। पूरे घोषणा पत्र में कहीं बहुसंख्यकवाद को स्थान नहीं मिला। पूरे घोषणा पत्र उन्होंने बहुसंख्यकवाद को भी विभिन्न भागों में बांटा और अल्पसंख्यक को एक किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसमें घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि बैंक ऋण में अल्पसंख्यकों को भी संस्थागत ऋण प्रदान करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्पसंख्यक हैं उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक रोजगार, कार्य अनुबंध, कौशल विकास, खेल, सांस्कृतिक गतिविधि, यानी उनके पूरे घोषणा पत्र में या तो आर्थिक रूप से उन्होंने चर्चा की कि हम पूरे देश का सर्वे कराएंगे, फिर देखेंगे कि इस पे कितना पैसा क्या है, फिर उस पर हम कोई एजेंडा बनाएंगे, नीति बनाएंगे। आप लोगों को याद होगा कि एक कांग्रेस जब सत्ता में थी, कांग्रेस ने उस समय 1963 और 74 में कांग्रेस ने कानून बनाया था, लोग जो कमाएंगे उसका कितने % आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। विरोध भी हुआ, काफ़ी हुआ, लेकिन उन्होंने कहा 18% कम से कम आप पे कितना पैसा है ये हम करेंगे। यानी कांग्रेस का जो एजेंडा है, कांग्रेस का जो काम करने का तरीका है, वो हमेशा देश को एक विभाजन की तरफ, देश को इस प्रकार से बांटने की तरफ इस प्रकार से रहा है। जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी जी, उन्होंने हमेशा लोगों को, जब भी इस प्रकार के कानून बनाने की बात आई, हमेशा उस कानून में ये एक हिडन एजेंडा उनका रहा है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मनमोहन जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने, आजकल टीवी पर चल भी रहा है, आप देख भी रहे होंगे टीवी पर,
उन्होंने उस समय कहा था कि हम अलग से सरकारी नौकरियों में आरक्षण देंगे, हम लोग ओबीसी को अलग करके उसमें 6% का अलग आरक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि जो शेड्यूल कास्ट है उसमें कैसे हम उन लोगों को भी घुसाएं। यानी एक इस प्रकार के वातावरण देश को बनाने का प्रयास, ये इस प्रकार अब से नहीं, ये कांग्रेस के एजेंडे में शामिल है। यानी संसाधनों पर पहला अधिकार किसका होना चाहिए, ये सारा कांग्रेस जब से इसी रूप में लगातार चली आ रही है। मित्रों, अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग इंडी गठबंधन में हैं, उनमें से कोई भी उनकी पार्टी जैसे ही सनातन पर हमला करती है, जैसे ही सनातन धर्म पर कुछ उसके खिलाफ बोलती है, कांग्रेस कभी भी उस सारे विषयों को लेकर ना तो उनकी आलोचना करती, ना निंदा करती, ना उनसे बात करती। ये आपके सामने पिछले लगभग अगर आप देखें तो 1 वर्ष में कई घटनाएं ऐसी घटी, उन सारी घटनाओं पर कांग्रेस मौन रही। अगर राम जन्मभूमि में मंदिर से जो लोकार्पण से अलग होने का निर्णय लिया, ये निर्णय भी बहुसंख्यकवाद या उनकी भावनाओं के पक्ष में नहीं जाता दिख रहा। ये निर्णय भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देश के अंदर कांग्रेस जिस रूप में सत्ता में आना चाहती है वो तरीका अच्छा नहीं। मित्रों, अगर वो आर्थिक रूप से सर्वेक्षण कराते हैं, जो उन्होंने कहा कराएंगे, या उन्होंने जो आज से पहले भी जब वो सत्ता में थे कई बार प्रयास हुआ, उसमें कांग्रेस या इंडी गठबंधन जो भी होगा, जब वो सर्वेक्षण कराने के बाद किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने मकान हैं, मकान शहर में है कि गांव में है, गांव में है तो वो गांव का होगा, शहर का होगा, एक मकान उससे रहेगा कि नहीं रहेगा, उस कमाई को कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ लेंगे। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में अभी से वो भावना है कि हम किस प्रकार से कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम आरक्षण को 50% की सीमा भी हटाएंगे। आश्चर्य है, आप 50% सीमा हटाएंगे, किसको देंगे? आपने तो स्पष्ट नहीं किया। आप ओबीसी का सर्वे करा रहे हैं, एससी का करा रहे हैं, एसटी का करा रहे हैं, इन सबको मिला के 50% आरक्षण है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, संविधान ने भी कहा। आप कह रहे इस सीमा को हम संविधान में संशोधन करके हटा लेंगे। ठीक है, हटाएंगे। हटाने के बाद वो आप क्या धर्म के आधार पर उस आरक्षण को आगे देंगे? आप आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो किनको देंगे? क्या अल्पसंख्यकों को इस देश के अंदर इस प्रकार के आरक्षण की बात आपने की है? ये भी बहुत बड़ा खतरनाक खेल इस देश के बहुसंख्यकवाद के खिलाफ कांग्रेस चला रही है। मित्रों, अब आप बताइए कि हमारे पास ये भारत ऐसा था कि आज हर घर में आप जाएंगे, हर घर के अंदर जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उन पे स्त्री धन के रूप में एक उनको गोल्ड, इस प्रकार का जेवर जिसको कहते हो, मिलता है। जब आप वो आर्थिक सर्वेक्षण कराओगे तो ये तो सीधा सीधा कि हमारी बहनों के, हमारे परिवार में जो हमारी बिटियाएं हैं जिनकी शादी के बाद होगी, जो एक पवित्र रूप से हम मानते हैं, क्या आप ये उस पर हमला नहीं माना जाएगा? क्या आप उस रूप में काम नहीं करेंगे? मित्रों, अब कांग्रेस जिस प्रकार सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है, इससे मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अंदर से जो एक वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी उन माताओं बहनों का इस रूप में, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो उनका एक पवित्रता का प्रतीक है, क्या वो भी सुरक्षित रह पाएगा? क्या उस पर भी हमला नहीं है? आपने परिवारवाद के रूप में सारे देश को लूट कर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है, लेकिन आपने देश के लिए जो नीति आपने इस रूप में कहाँ बनाई? आज 10 सालों में जो नीतियाँ देश ने बनाकर और दुनिया के सामने भारत के उस चरित्र को, भारत के उस पुरुषार्थ को, भारत के उस काम करने के तरीकों को रखा, आपने इतने साल सत्ता में रहते हुए उसमें क्या किया? केवल आपने यही नहीं रुके, आपने कहा कि जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जिन्होंने भविष्य के लिए
एफडी इत्यादि कराई है, आप उसकी भी जांच कराने की बात आपने की आर्थिक सर्वेक्षण में, वो भी होगी। आप मुझे बताइए, एक आदमी 60 साल तक सर्विस करने के बाद उसकी क्या परिस्थिति होगी? आप उसका कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं? इसी प्रकार मित्रों, आज कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सारे विषय रखे, लेकिन पिछले दिनों से उठे किसी भी विषय को आपने स्पष्टीकरण इस रूप में आपके किसी प्रवक्ता ने, आपके किसी बड़े नेता ने ये जनता के सामने नहीं रखा। तो मित्रों, आज मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस का ये जो खेल है, ये देश के अंदर बड़ा खतरनाक खेल है। ये हमारे देश को बहुसंख्यक उस रूप में उसके हितों की बजाय ये केवल एक कुछ अल्पसंख्यकवाद के नाम पर देश को बांटने का काम करते हुए सत्ता में आना चाहते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ताकत के साथ खड़े होकर जनता के सामने उनको चरित्र को उजागर करने का काम करेगी। उसी संबंध में उनके घोषणा पत्र की जो बातें थी और जो भारतीय जनता पार्टी का मंतव्य है वो मैंने आपके सामने रखा है। निश्चित रूप से हम इस सारे विषय को लेकर जनता के नीचे तक भी जाने वाले हैं। ये अनौपचारिक बताऊंगा, पहले औपचारिक खत्म हो गया ना, इसमें कुछ पूछना है तो मैं बताऊंगा। अच्छा, आप चौहान साहब कह रहे हैं कि जो इनका घोषणा पत्र है उसके बारे में आपने बात करी, 400 पार का नारा है आपका, क्या आपको लग रहा है कि 400 से नीचे ही आ रही हैं तो इनके मैनिफेस्टो आप बात कर रहे हैं लेकर? नहीं, हम देश के उस विषय पे बात कर रहे हैं। यदि देश की अखंडता पर आँच आएगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो 1984 में बड़े नुकसान के साथ भी सिखों के कत्लेआम के खिलाफ बोलने वाली यदि कोई पार्टी देश के अंदर थी तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी जनता के सामने आकर बोले कि केवल एक व्यक्ति के आधार पर आप संपूर्ण उस समाज को समाप्त नहीं कर सकते। नुकसान हुआ, लहर थी, लेकिन नुकसान को अगर भी देश की अखंडता कैसे बचेगी उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों की बात आप कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को लेकर आप में आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि अल्पसंख्यकों में केवल एक ही कौम नहीं है, इसमें क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, सभी अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अल्पसंख्यकों को लेकर बात करते भी उसमें गलत क्या है? नहीं, मैंने कब कहा गलत बात है? मैंने कहा कि आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि हम ST, SC, OBC सबका सर्वे कराएंगे, फिर कहा कि 50% आरक्षण की सीमा को समाप्त करेंगे। तो क्या देश के अंदर आप जो आरक्षण बनाए हैं, आप अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के लिए किसको आरक्षण देंगे आप? ये देश के क्या उसका जो एक देश के स्वरूप के साथ खिलवाड़ नहीं है। आरक्षण खत्म करने की बात तो भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि कांग्रेस कहती है कि आरक्षण खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं उनके घोषणा पत्र में बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आपने यदि देखा होगा, हम लोगों ने कहा कि देश के अंदर कोई ताकत नहीं है आरक्षण को टच भी कर सके। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 25 लाख से अधिक पदों को भरने की भी बात की गई है, भाजपा लेकिन नौकरी की बात नहीं करती है। क्यों नहीं कर रहे? हम लोगों ने तो नौकरियों की बात प्राथमिकता के आधार पर की है, घोषणा पत्र में भी की है। ये कह रही है कि जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें भाजपा को बहुत नुकसान हो रहा है और उससे बौखलाकर आप उनके घोषणा पत्र का मतलब झूठ फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं। मैंने घोषणा पत्र की जो बातें रखी हैं कांग्रेस के, ये केवल ऐसा नहीं कि रुड़की में हो रही, ये हम दिल्ली में भी रख रहे हैं, ये हम बम्बई में भी रख रहे हैं, ये हम देहरादून में भी रख रहे हैं। आप मानते हैं कि कांग्रेस आ रही है इसलिए जो आप नहीं, देश की अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। देश के जो विषय हैं उन विषयों को लेकर 400 पार आ जाएगी फिर घोषणा नहीं, लेकिन क्या देश में, आप मुझे बताइए, आप हमारे सारे मित्र बैठे, आप में से किसी के अखबार की 7,000 प्रतियां, किसी की 10,000, किसी की 1,000 है। क्या 1,000 वाले को आप ये अनुमति देंगे? जो 1,000 है उसकी केवल उसे ही अनुमति देंगे कि वो इस सारी परंपराओं से अलग हटके कुछ विषय पर जाए? नहीं दे पाएंगे। आज देश के सामने अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र देश को तोड़ने की बात करता है, देश के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकवाद के बीच में खाई पैदा करता है, देश के अंदर इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करने की बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी, पुरजोर इसको जनता के सामने लाएगी। भारतीय जनता पार्टी
400 सीटें आप ले रहे हैं, हाँ, ले रहे हैं। गठबंधन के साथ, तो फिर विपक्ष कर ही क्या पाएगा? आप लोग करने कहाँ? लेकिन क्या हम उसने घोषणा पत्र के बारे में जनता को ना बताएं? नहीं, जब वो सत्ता में आई तब उनको लागू करेगी ना। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो लाए हम उसको बताना था कि ये लोग क्या खेल खेल रहे हैं। जनता ऑलरेडी देखेगी ना उन घोषणा पत्रों को। हाँ, लेकिन हम तो बताएंगे, हमारा विषय तो जाना चाहिए ना जनता के सामने। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी जी से समय मांगा है घोषणा पत्र के बारे में बताने के लिए। उनका कहना है कि क्या कहते हैं, बिल्कुल भाजपा झूठ फैला रही है। मोदी जी भी अपने मन से जम्मू कश्मीर में ही बोला उन्होंने घोषणा पत्र के बारे में। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने भी समय मांगा, तो मतलब क्या मोदी जी समय देंगे उसके लिए कि अगर मतलब वो भी अपने बारे में कुछ कहना चाह रहे उन्हें भी मौका? तो मोदी जी से समय मांगा है, अच्छी बात है, लेकिन वो समय मांगे आपसे, समय मांगे देश की मीडिया से, समय मांगे हिंदुस्तान की जनता से, और बोले कि हाँ घोषणा पत्र में ये चीज़ें हमारी नहीं है, वो वहाँ से समय मांगे। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? इतना प्रतिशत मतदान कम हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी को खतरा है? नहीं, खतरा क्यों? भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की 5 सीटें एक बड़े मार्जिन के साथ जीत रही है, 5। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ है वोटिंग का, तो उससे किसका नुकसान है? भाजपा को? आप किसी एक क्षेत्र का, किसी एक विधानसभा का, किसी एक मिक्सअप सारे बूथ का परसेंटेज निकालिए और आपके समझ में आ जाएगा। मैंने जब भारतीय जनता पार्टी देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, फिर ऐसी क्या है कि हर जगह जा करके कांग्रेस को टाइट करते हुए फिर उनके उन्होंने अपने दिया है उसको लेकर के आप प्रेस वार्ता करते हैं? नहीं, हम प्रेस वार्ता करने के पीछे मैंने कहा कि आप देश को तोड़ने की बात करेंगे तो फिर आपको तो हम लोग आएंगे। एक सवाल आपसे लेना था, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वोटिंग परसेंटेज कम है, जहाँ कांग्रेस के विधायक है वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या संगठन ने काम नहीं किया? क्या संगठन चूक गया लोगों को पास जाने के? इसी में मैं जोड़ रहा हूँ इनके सवाल पे ही, आप जीतने के खुशी बुला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और जो निशंक जी वाला ग्रुप है वो मंत्र मुस्कुरा रहा है, नहीं, ना तो कोई ग्रुपबाजी है, ना कोई किसी का ग्रुप है। जहाँ तक सवाल है, मैंने कहा कि देखिए जो परसेंटेज आप देखेंगे इसे आराम से, इसका आप तो खोजी पत्रकार हैं, आप तो हमसे ज़्यादा खोज करने वाले लोग हैं। खोज के बाद ही तो आप लोगों से पूछा जाए। हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। आप तो हमारे ऐसे मित्र हैं कि हर चीज़ को खोज लाते हैं। मैंने जब मुझे किसी ने कहा तो मैंने फ़ोन किया एक विधानसभा में, मैंने कहा कि 20 बूथ 25 बूथ तो मुझे अलग अलग करके उस रूप में दीजिए जिस रूप में क्या कि इनके वोट ज़्यादा पड़े, उनके कम पड़े। आप विश्वास करेंगे कि एक समान रूप से ये ट्रेंड रहा है चुनाव का जो इस समय हुआ, समान रूप से। अगर 5% मतदान गिरा है तो वो शहर में भी गिरा है, तो वो गांव में भी गिरा है, वो सामाजिक रूप से भी गिरा है, इस रूप में कहीं भी आप लेंगे तो वो जो गिरा है वो समान रूप से गिरा है। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में आप देखेंगे जीत का अंतर भी बढ़ता नजर आएगा। सर उतना तो नहीं दिख रहा है, 5 लाख 6 लाख पार के नारे लगाए जा रहे थे, उतना तो नहीं दिख रहा है होगा। आप 4 जून को जब मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा तो आप देखेंगे, आप कहेंगे कि हाँ कौशिक जी ने सही कहा था कि हाँ आकलन यही है। घोषणा पत्र आज ही क्यों याद आया? अभी तो जारी किया उन्होंने। घबरा रही है क्या? नहीं, अभी तो जारी किया उन्होंने, अभी 4 दिन पहले जारी हुआ ना, तो इसलिए उस दिन से तो हमने बोलना शुरू करेंगे। हाँ, तो अगले दिन से बोल रहे हैं हम लगातार। भाजपा में घबराहट तो नहीं है? अरे मेरे चेहरे से लग रहा है आपको? मैं किसी के चेहरे से लग रहा उदास से आज। सर हरिद्वार ग्रामीण में 72%, रुड़की में 51%, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसा आप रुड़की का 5% पिछली बार से देखेंगे 5% डाउन है, वहाँ का भी 5% समान रूप से डाउन है। मतलब जल्दी हो जाए। जब चुनाव आयोग को सूचना दे दी सब लोगों ने, चुनाव आयोग क्या करेगा वो हमने कोर्ट में बताया। ये हाँ, आपको लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मंत्री पद का दायित्व दे देंगे। नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा